तुम देखते जाओ। पिछले चैप्टर में कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर सीन के अंदर एक नया रहस्य छिपा था। लाइट अपनी प्लानिंग से FBI को अपने जाल में फंसा रहा था और एल उसके हर मूव को समझने की कोशिश कर रहा था। रे पेनबर के पास आंसर्स कम और भय ज्यादा था क्योंकि किरा की सत्य उसके बिल्कुल करीब पहुंच रही थी। एल को शक तो था कि लाइट ही किरा हो सकता है, लेकिन उसके पास अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। और लाइट वो दिखाने लगा था कि अपनी सोच को सही साबित करने के लिए वो कितना आगे जा सकता है। पिछले एपिसोड के एंड तक एक बात साफ हो गई थी, किरा और एल के बीच ये दिमागी खेल अभी बस शुरू हुआ है और आगे जो होने वाला है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। अध्याय 10 एक ठंडी और शांत सुबह से शुरू होता है। बस स्टॉप लगभग खाली खड़ा है। हवा में हल्की सर्द हवा बह रही है, जबकि रे पेनबर की मंगेतर जवाबों की तलाश में है। उसके कदम धीमे और नियंत्रित है, लेकिन उसकी आंखों में तनाव साफ दिखाता है कि वो सच्चाई जानने के लिए कितनी बेताब है। वो उस आदमी के पास जाती है जो घटना के समय मौजूद था। कैमरा उसके चेहरे के करीब जाता है, उसकी अनिश्चितता को दिखाते हुए जब वो घटनाओं को याद करने की कोशिश करता है। हाँ, वही आदमी था। वो बस पर खुद ही चढ़ा और घटना के समय सभी को उतर जाने को कहा था। मैं बिल्कुल पक्का नहीं हूं, लेकिन शायद वही था। जहां तक दूसरे यात्रियों की बात है, मैं वास्तव में उनके चेहरे याद नहीं कर पा रहा। वो थोड़ा झुकती है, कुछ और जानने की उम्मीद में। उसकी आवाज चिंता के बावजूद स्थिर रहती है। क्या आप सोचते हैं कि अगर मैं अगली बार कोई और फोटो दिखाऊं तो आप पहचान पाएंगे? आदमी असहाय भाव से सिर हिलाता है। नहीं, मैं पहचान नहीं पाऊंगा, भले ही मैं उन्हें देख लूं। सिर्फ 6 यात्री थे, लेकिन मैं घबरा गया था। माफ कीजिए, मैं बस इतना ही बता सकता हूं। वो खुद को संभालते हुए जवाब देती है, ध्यान बनाए रखने की कोशिश करती है। कोई बात नहीं, आपने बहुत मदद की है। अगर कुछ याद आए तो मैं वापस आऊंगी। जैसे ही वो मुड़ती है, उसके विचार नरेशन की तरह बहते हैं। बाहर की ठंडी हवा जितने भारी। अगर मेरी थ्योरी सही है तो उन 6 यात्रियों में से एक किरा हो सकता है, और अगर ऐसा है तो वो इस बस स्टेशन के आसपास कहीं रहता होगा। दृश्य एक शांत कट के साथ बदलता है। ठंडे बस स्टॉप से लाइट यागामी के गर्म घर के अंदर पहुंचता है। कैमरा परिचित लिविंग रूम में स्थिर होता है, जहां रयुक लाइट के पीछे खड़ा है, उत्सुकता और मनोरंजन के मिश्रण के साथ उसे देख रहा है। घर का शांत वातावरण इस बढ़ते तूफान से बिल्कुल अनजान है। लाइट की मां पुकारती है, उसकी आवाज सन्नाटा तोड़ते हुए। लाइट, सयू, यहां आओ और सर्दियों की सफाई में मदद करो। लाइट मुश्किल से ऊपर देखता है, पहले ही चिढ़ा हुआ। क्यों? ये जगह हमेशा चमकती हुई लगती है। सयू कंधे उचकाकर उसका साथ देती है। हाँ, ये सही कह रहा है माँ। उनकी माँ आंखें सिकोड़ती है। ओह, ऐसा है क्या? टीवी पर तेज हेडलाइनें घर में गूंजती है, सभी का ध्यान खींचती है। ये टीवी स्टेशन क्या सोच रहे हैं? इनके सुपर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट किरा केस की सच्चाई के करीब पहुंच रहे हैं, और विश्लेषण एल और किरा पर पूरी रात का स्पेशल। लाइट हल्की सी मुस्कान देता है। कितना बोरिंग। उसकी माँ उसे देखती है। तुम ऐसा कहते हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम अंत में इसे देख ही लोगे। लाइट सिर हिलाता है। मैं कोहाकू ईयरली स्पेशल मिस नहीं करूंगा, तो जाके अपने कमरे में देखो। सयू कूदकर बोलती है, असल में मैं बॉब सैप बनाम अकेबोनो की फाइट देखने वाली हूं। उनकी मां भरती है। ओह, वो शो। लाइट आराम से पीछे झुकता है। अरे, मेरे लिए इमरजेंसी न्यूज रिपोर्ट रिकॉर्ड कर देना। ठीक है। सयू मुस्कुराती है। मुझे पता था कि तुम इसे देखने वाले हो। उनकी मां हल्की डांट जारी रखती है, और अब हमारा मेहनती कॉलेज स्टूडेंट डिनर तक परीक्षा की तैयारी करेगा। रयुक धीरे से हंसता है, जबकि लाइट खुद से बुदबुदाता है। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई सिटकॉम देख रहा हूं। लाइट फिर मां की ओर मुड़ता है। ओह हाँ, पापा कहाँ है? वो रुकती है।
चेहरा नरम पड़ जाता है। उन्होंने कहा था कि वे घर नहीं आएंगे क्योंकि पुलिस वालों को न्यू ईयर ईव नहीं मिलता। सयू मुठ्ठियां भींचती है, सब किरा की वजह से। पिछले साल न्यू ईयर पर पापा घर थे। मुझे उस किरा से नफरत है। लाइट धीरे से जवाब देता है, हाँ पुअर डैड। जैसे ही ये शब्द खत्म होते हैं, दृश्य अचानक बदलता है। तनाव से भरे हेडक्वार्टर में कमरे के अंदर पुलिस अधिकारी चुपचाप खड़े हैं और चीफ भारी आवाज में बोलते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमें किसी भी पल किरा द्वारा मारा जा सकता है। FBI के सदस्यों की हत्या इस बात का प्रमाण है कि वह किसी को भी मार देगा जो उसके खिलाफ खड़ा हो। इसमें अपराधी भी शामिल है। इसलिए अपने परिवार और अपने दोस्तों के बारे में पहले सोचें। अगर आप किरा जांच से इस्तीफा देना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। कमरा और शांत हो जाता है। जो भी छोड़कर जाएगा उसे कोई डिमोशन नहीं दिया जाएगा। मैंने आपके पुनर्नियुक्ति आदेश वाइस डायरेक्टर को दे दिए हैं, लेकिन जो कोई भी किरा को रोकने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। मैं मीटिंग से वापस आऊंगा, तब 5 बजे यहाँ मौजूद रहें। समय बीतता है और शाम हो जाती है। वतारी एक फाइल हाथ में लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रूम की ओर बढ़ता है। दरवाजे पर लिखा चमकता है, TL स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स फॉर क्रिमिनल विक्टिम मास मर्डर केस। वो घड़ी देखता है और दरवाजा खोलता है। अंदर सिर्फ कुछ अधिकारी बचे हैं। उनमें से एक बोलता है, वेलकम बैक चीफ। वतारी कमरे को स्कैन करता है। सिर्फ 5 लोग। फिर उसका स्वर मजबूत हो जाता है, नहीं, ये 5 ऐसे लोग हैं जो बुराई का सामना करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है। मुझ समेत हम 6 हैं। एक अधिकारी आगे बढ़ता है, लेकिन इतने कम स्टाफ में हम जांच कैसे जारी रखेंगे? दूसरा जवाब देता है, अगर आप वतारी और एल को जोड़े तो हम 8 हो जाएंगे। वतारी धीरे से सिर हिलाता है। मुझे सिर्फ आप लोगों के दृढ़ संकल्प पर भरोसा है, लेकिन संदेह उठते हैं। रुको, 1 मिनट रुको। एल कह रहा है कि वो हम पर भरोसा करता है, लेकिन हम एल पर भरोसा नहीं कर सकते। एक अधिकारी मेज पर हाथ पटकता है। एल, हम किरा को पकड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। हम सब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन तुम हमें आदेश देते रहते हो बिना खुद सामने आए। हम तुम्हारे बिना भी किरा का पीछा करेंगे। कमरे में नाराजगी की आवाजें उठती हैं। हम ही अकेले नहीं हैं जो तुम पर शक करते हैं या तुम्हारा विरोध करते हैं। सही कहा, FBI के 12 सदस्य तुम्हारी वजह से मारे गए। तुम परिस्थितियों से इनकार नहीं कर सकते। कुछ क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि एल ही किरा है। उनका दावा है कि एल की कई पर्सनैलिटीज हैं। दूसरा अधिकारी आरोप जोड़ता है, जिसने FBI को कार्रवाई के आदेश दिए थे वो एल था, और सारे FBI एजेंट यही आते समय मारे गए। एल ही एकमात्र व्यक्ति था जो उनकी पहचान जानता था। सिर्फ इतना ही नहीं, हो सकता है उसने अब तक सब कुछ खुद ही रचा हो। तनाव और बढ़ जाता है। ये तथ्य कि वो कभी अपना चेहरा दिखाए बिना हर केस हल कर लेता है, इस थ्योरी को और मजबूत करता है। अगर तुम सच में किरा को पकड़ने के लिए हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हो, तो हेडक्वार्टर आकर हमारे साथ काम करो। हाँ, अगर तुम सामने आकर हमारे साथ काम करोगे तो सबके लिए चीजें आसान होंगी। फिर बोलता है, जैसा कि मैंने पहले कहा, मुझे सिर्फ आप लोगों पर भरोसा है। वो वतारी की ओर मुड़ता है। वतारी, हाँ, लैपटॉप टीम की ओर घुमा देता है। स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देता है, हम 8 लोगों के बीच होने वाली बात को कृपया गुप्त रखें। अधिकारी आगे झुकते हैं। है क्या? अब क्या होने वाला है? एक नया संदेश दिखाई देता है, मैं उन 6 लोगों से मिलना चाहूंगा जिन पर मुझे भरोसा है, जितनी जल्दी हो सके। हमारी मुलाकात या मिलना या हम क्या करने वाले हैं, इस बारे में किसी से बात मत करना जो अभी इस कमरे में नहीं है। इसमें NPA के लोग, आपके परिवार और आपके दोस्त भी शामिल हैं। कृपया NPA बिल्डिंग छोड़ दें ताकि आप ये चर्चा कर सकें कि क्या आप ऊपर कई बातों की कसम खा सकते हैं और क्या आप मुझ पर भरोसा कर सकते।
जो लोग इस जांच में मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हों वही वापस कमरे में आए और फिर मैं इस कंप्यूटर में हमारी मुलाकात के लिए आगे की शर्तें भेजूंगा। एक अधिकारी तुरंत उठ खड़ा होता है। मैं एल के साथ मिलकर काम करने की बात भूलना पसंद करूंगा और अकेले ही जांच जारी रखूंगा। जिस तरह से वो काम करता है, हमें किसी नकली आदमी के साथ भी काम करना पड़ सकता है जो खुद को एल कह रहा हो। दूसरा अधिकारी सिर हिलाता है। नकली? ये मुमकिन है, लेकिन एक आदमी शांत स्वर में बोलता है, खैर, मैं एल पर भरोसा करता हूं और विश्वास है कि इस मामले में हमें उसकी मदद की पहले से ज्यादा जरूरत है। बहस जारी रहती है। क्या? ताकि वो हमें इस्तेमाल कर सके और हम उन FBI एजेंटों की तरह खत्म हो। अगर उसने अब तक इतने कठिन मामलों को खुद हल किया है, तो वो कुछ लोगों के सामने अपने आप को क्यों प्रकट करेगा ताकि साथ मिलकर काम किया जा सके? शुरू से ही एल ने कहा है कि उसे इस मामले में हमारी मदद की जरूरत है। एक और अधिकारी अलग दृष्टिकोण से बात करता है। अगर हम इसे इस तरह देखें तो एल इसी का इंतजार कर रहा था। किस चीज का इंतजार? वो धीरे धीरे समझाता है। हमेशा ऐसे लोग रहे हैं जो एल पर भरोसा नहीं करते। एक के बाद एक इस्तीफे और फिर किरा से संबंधित जानकारी भी लीक हो गई। वो इन हालातों में हम पर या दूसरी टीम पर भरोसा नहीं कर सकता था। वो ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा था जिन पर वो भरोसा कर सके और जो उस पर भरोसा करें और बिना मौत के डर के किरा का सामना करने के लिए खड़े हों। एक अधिकारी मजबूती से सिर हिलाता है। बिल्कुल, लेकिन एक आदमी पीछे हटता है। अगर हमें एल के साथ काम करना है तो मैं बाहर हूं। चिंता मत करो, मैं वापस आने की कोशिश नहीं करूंगा और न ही एल की पहचान पता करने की। बचे हुए अधिकारियों में से एक दृढ़ता से बोलता है, मैं एल के लिए काम करना चाहूंगा, मैं उस पर भरोसा करूंगा। दूसरा भी शामिल होता है, मैं भी। कमरा शांत हो गया। सबकी नजरें लैपटॉप पर टिकी रही। स्क्रीन की रोशनी उनके तनाव से भरे चेहरों पर पड़ रही थी। फिर एक नई लाइन उभरी, जैसे एल खुद मशीन के जरिए सांस ले रहा हो। मैं अभी इंपीरियल होटल के एक कमरे में हूं। अधिकारियों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। इंपीरियल होटल? लेकिन वो बिल्डिंग तो यही पास में है। एक ने धीरे से कहा, मुझे पता था। एल ने अंदाजा लगा लिया था कि ये सब होगा। इससे पहले कि कोई जवाब दे, स्क्रीन पर और शब्द उभरते हैं, हर कुछ दिनों में मैं टोक्यो के अलग अलग होटलों में रहूंगा। मैं चाहता हूं कि अब से एनपीए बिल्डिंग का टास्क फोर्स ऑफिस एक बाहरी औपचारिक स्थान की तरह हो और मेरा होटल कमरा इस जांच का वास्तविक केंद्र होगा। ये किरा से अपनी पहचान छिपाने की सावधानी है और मुझे पता है कि इस मामले में मुझे आप सब पर एक अनुचित बढ़त मिलेगी, लेकिन आपकी भरोसा जीतने और साथ काम करने के लिए अभी मैं केवल इतना ही कर सकता हूं। अगर आप मेरी शर्तों पर मेरे साथ काम कर सकते हैं तो कृपया 2 टीमों में बंटकर आज रात 12 बजे तक मेरे कमरे में आए, यानी साल 2004 आने से पहले। दोनों टीमों के बीच कम से कम 30 मिनट का अंतर रखें। वतारी आपको मेरे कमरे के नंबर वाला मेमो दे देगा। मैं इंतजार करूंगा। कमरे में सदमे की लहर फैल गई। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एल इतना आगे जाएगा। पहली बार उसने उन्हें अपने करीब आने का मौका दिया था। फिर स्क्रीन में एक ग्लिच आया और एक इमारत के भीतर खड़े एल की परछाई दिखी। वो सीधे कैमरे में देखकर बोलता है, फिलहाल बस ये कहेंगे कि हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अब मेरे पास तुम्हारे बारे में एक सुराग है जो मुझे उन 12 FBI एजेंटों की कीमती जानों ने दिया। पहली बार मैं अपनी असली पहचान एल के रूप में बताऊंगा। अगर तुम ये सुन रहे हो किरा, तो तुम पहले से ज्यादा मेरे करीब आओगे। आ जाओ। अगर तुम मेरा चेहरा देख भी लो तो असली नाम के बिना सच में मार नहीं सकते। अगर मैं तुम्हें ढूंढ भी लूं तो भी जब तक मैं तुम्हें अपराध करते हुए न पकड़ूं, तुम्हें दोषी नहीं ठहरा सकता, ना ही बंद कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए मजबूत सबूत हो, किरा, तुम्हें उन 12 एजेंटों को मारने के बाद ज्यादा सांस लेने की जगह नहीं मिलेगी। तुम अभी क्या कर रहे हो?
उसकी आवाज धीमी पड़ती है और दृश्य तुरंत लाइट के कमरे में लौट आता है। रयूक उसके पीछे मंडरा रहा है। वे लोग सच में भिड़ गए हैं। इंसान वाकई दिलचस्प है। लाइट के मन में तेजी से विचार दौड़ रहे हैं। टास्क फोर्स के कर्मचारियों की संख्या बहुत कम हो गई है। मैं ज्यादा देर तक ये नहीं दिखा सकता कि मैं सिर्फ उन्हीं को उपलब्ध जानकारी का उपयोग कर रहा हूं। इसे मैं अपने अंतिम प्लान में पहले ही शामिल कर चुका हूं ताकि एल को कोने में धकेल सकूं। लेकिन किसने सोचा था कि FBI सिर्फ 12 एजेंट भेजेगी? क्या मुझे शुरू में इसलिए फॉलो किया गया क्योंकि मेरे पिता जांच के हेड चीफ हैं? अगर एल ने सोचा कि मैं उन 12 एजेंटों को मार दूंगा और इसी कारण उसने कम एजेंट भेजे, नहीं, तब भी कोई सबूत नहीं होना चाहिए। अगर वो मुझे किरा समझ भी ले तो वो मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता जब तक उसके पास डेथ नोट ना हो। नहीं, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मुझे शक के दायरे में नहीं होना चाहिए। इन दिनों मैंने कई कदम उठाए हैं। मुझे सोचना होगा, क्या मैंने कोई गलती की? मेरी अगली चाल क्या होनी चाहिए? यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। ये तो पहले ही खत्म हो गया। कमरे की लाइट थोड़ी मंद हो जाती है। माहौल और गंभीर हो जाता है। ये अब सिर्फ बिल्ली और चूहे का खेल नहीं था। दोनों पक्ष अब पहले से ज्यादा दांव पर लगा चुके थे। वापस टास्क फोर्स पर आते हुए कैमरा सहजता से घूमता है। बचे हुए सदस्य और वतारी चुपचाप लिफ्ट में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे उनके फैसले की गंभीरता बता रहे थे। वे एल से आमने सामने मिलने जा रहे थे। लिफ्ट ऊपर जाती है लेकिन आधे रास्ते में रुक जाती है। एक हल्की क्लिक की आवाज आती है। स्क्रीन पर एक नया संकेत दिखाई देता है। दरवाजा खुलता है। वतारी और मातसुदा बाहर आते हैं। वे एक साधारण दरवाजे के सामने रुकते हैं। माहौल में तनाव ठोस रूप ले चुका था। मातसुदा ने निगल कर कहा, एल इस दरवाजे के पार है। वतारी ने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। अंदर से शांति भरी आवाज आई, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अंदर आओ। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और वे दुनिया के महानतम जासूस की उपस्थिति में कदम रखते हैं। वो क्षण जो इस जांच की पूरी गति बदल देने वाला था। और इसी कदम के साथ लाइट और एल के बीच की असली जंग आधिकारिक रूप से शुरू हो गई।